गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आज मंच पर आसीन सभी संत वृंद के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पुराण मनीषी पूज्य कौशिक जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पर उपस्थित जो भक्तगण बैठे हैं, बापू जी के साधक बैठे हैं अधिकतर, और ये कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से भी आया है, दूर दूर से आए हैं आज इस बात के लिए कि महाराज जी ने आह्वान किया, कौशिक जी महाराज जी ने। और मुझे याद है कि जब बापू जी के ऊपर ये झूठा आरोप लगा, बड़े बड़े संत वृंद अपने मठ में, मंदिर में, आश्रमों में चुप थे। एकमात्र हमारे कौशिक महाराज जी थे जिन्होंने प्रखर आवाज की थी बापू जी के लिए। आज उनका जन्म दिवस, और ऐसे कौशिक जी महाराज जी ने आप अपना आज का जन्म दिवस बापू जी की रिहाई के नाम किया। और आज इसी उपलक्ष्य में ये संत वृंद, जिनको लाखों नहीं करोड़ों देश नहीं परंतु पूरा विदेश जानता है, ऐसे संत वृंद आज इस मंच पर आसीन हुए हैं इस बात के लिए कि मुझे पता है कि जब बापू जी की गिरफ्तारी हुई, हम अगर मेट्रो में जाते थे दिल्ली तो लोग उंगली उठाते थे। देखो, साधु की वेशभूषा में देख करके उंगली उठाई जाती है आज भी। इस संत समाज पर जो कलंक लगा है, उस कलंक को कौन उठाएगा, कौन मिटाएगा? छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, वो अगर वहां कुछ गलत होता है तो वो यूनियन हड़ताल पर बैठ जाता है अपनी मांग के लिए। अगर डॉक्टर के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो डॉक्टर अपनी हड़ताल कर देते हैं। कोई वकील के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो कोर्ट में हड़ताल हो जाती वकीलों की। रश हो गए। अगर संत समाज एक हो जाता और आवाज अगर बापू जी के लिए जैसे कौशिक महाराज जी ने उठाए हैं, उस तरीके से अभी संत अगर आवाज उठा लेते तो आज बापू जी जेल में नहीं, उन सबके बीच में होते। पर आज इस बात का सौभाग्य है कि महाराज जी ने हमेशा बापू जी के लिए प्रखर आवाज की। बापू जी के देवी कार्य, सेवा कार्य अपने मंचों पर करवाते रहे, चाहे वो तुलसी पूजन हो, चाहे मातृ पितृ पूजन हो, चाहे गौ माता की। एक बार बापू जी से किसी ने पूछा, जज ने, ये आपकी गौशाला है, हमने सुना है सैकड़ों गौशाला है बापू जी की, आज इस गौशाला के प्रांगण में आप आए हैं, कितना सात्विक वातावरण है, इस सब गौ माता का हो रहा है, प्रभाव है। क्योंकि अगर संत सुरक्षित नहीं होंगे, गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, गंगा सुरक्षित नहीं होगी, गीता का ज्ञान सुरक्षित नहीं होगा। कहते हैं विश्व की 4 संस्कृति है, मिस्र, रोम, यूनान और भारत। 3 संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई, जो हमारी है भारत की। इस भारत की संस्कृति के रक्षक है ये संत, और संत नहीं होते तो संस्कृति नहीं होती। इसलिए आज कहना पड़ रहा है कि अगर संत, क्यों उंगली उठाई जाती है? उड़ीसा में लक्ष्मण जी की हत्या कर दी जाती है, पालघर में, और वो भी एक के बाद एक हमारे सनातन धर्म के संतों के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। तो मैं तो आज कौशिक महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, और हमारे सब साधक जो आए हैं, कि आप दीर्घायु हो, खूब खूब चिरंजीवी हो, और आपके द्वारा ऐसी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कीर्तिमान होता रहे। और आज जिस संकल्प से आपने इस आयोजन किया है, उनका जो जन्म दिवस है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जो संकल्प से ये रखा हुआ है कार्यक्रम, उनका संकल्प जल्दी फलीभूत हो और बापू जी हम सबके बीच में जल्दी आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, पर बापू जी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। तो ऐसे कौशिक जी महाराज जी, ये जहां भी कथा के लिए जाते हैं, साधक इनके चरणों में आकर के बैठ के जब देखते हैं महाराज जी का हृदय इतना विवल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि वो बापू जी से प्रेम करने वाले साधक उनके चरणों में आकर के रोते हैं। आज भी टिकटी लगा करके बड़ी आस से, बड़े विश्वास से
और हम सब संत महंतों को जानते हैं, यूट्यूब पर भी चैनलों के माध्यम से भी कई बार प्रश्न उत्तरी होती है। जब भी बापूजी की आवाज आती है तो कोई दाएं बाएं खिसक जाता है, कोर्ट का हवाला देते हैं। अरे भाई, न्यायालय में मामला चल रहा है, इस बात को तो आप कह सकते हो कि सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो सजा झूठी भी हो सकती है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पर ऐसा इतिहास में ऐसा पहला केस है, ये बुक इसमें कोर्ट में हमने साक्ष्य रखे हैं। देखिए किस तरीके से साजिश हुई है। लड़की उत्तर प्रदेश की रहने वाली मध्य प्रदेश में पढ़ने जाती, हमारे ही गुरुकुल में 2 साल पहले एडमिशन लेती है। उसके बाद फिर वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाती, माता पिता को लेकर के जोधपुर जाती है और वो घटना बताती है। उसके बाद वो जयपुर आती है, जयपुर से फिर दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में घर शाजापुर जाती है। उसके 3 दिन बाद फिर जहां बापूजी का रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में जो पूनम दर्शन का कार्यक्रम था, उसी के पास रात के 2:30 बजे 3 दिन बाद 0 FIR करवाई जाती है। घटना वहां हुई, चलो माना घटना क्या हुई, मेडिकल होता है तो कोई जांच में कुछ भी नहीं मिलता, उसके बावजूद भी क्या सजा सुनाई है। अच्छा, साक्ष्य हमने 5 दिए, लड़की बालिग है, बालिग है, बालिग है, 5 साक्ष्य, उसी के सर्टिफिकेट LIC का, राशन कार्ड का और अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट, कोर्ट ने एक भी नहीं माना। हमारे ही गुरुकुल का आधार बना करके उसका सर्टिफिकेट और बापूजी को इतनी बड़ी सजा सुनाई। क्या सजा सुनाई है? सिर्फ आजीवन कारावास नहीं, अगर बापूजी 150 वर्ष जीते हैं तो 150 वर्ष कारागार में ही रहेंगे। ऐसा कौन सा संविधान है? अगर बापूजी 125 साल जीते हैं तो वो जेल में जब तक उनके प्राकृतिक श्वास है तब तक वो बाहर नहीं आ सकते। शायद इसलिए कि बापूजी लंबा जीने वाले हैं, थोड़े दिन बाद भी अगर बाहर आ जाए तो सरकार को खतरा हो सकता है। वो जानते हैं बापूजी की ताकत को। आज भी अगर बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में नहीं, आज अगर इस ब्रज क्षेत्र में भी बापूजी के चरण पड़ जाए तो यहाँ कुंभ लग सकता है। आज भी ताकत है बापूजी की, ये बात अच्छे से वो जानते हैं। इसलिए जानबूझ करके झूठा पोक्सो एक्ट लगा करके, पोक्सो में तो क्या है, किसी के ऊपर भी कुछ भी लांछन लगा दो, बड़ा बहुत सस्ता आसान है, पर अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया कोर्ट कि बापूजी के खिलाफ सबूत क्या है। पर हमने सबूत दिए 5। मैं सभी संत बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि अब समय आया है, आज जिस संकल्प के साथ महाराज जी ने अपना जन्म दिवस यहां मना रहे हैं, उसकी संकल्प पूर्ति के लिए हम सबको बहुत जल्दी दिल्ली में एक विशाल आंदोलन हम करें और इसी तरीके से महाराज जी की अगवानी में हम करें। महाराज जी वहां पर पधारें और सभी संत वृंद पधारें और ऐसे ही बुलंद आवाज करें, तो फिर देखिए बापूजी हम सबके बीच में कैसे नहीं आते हैं। तो मैं सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए यही कहता हूं कि पूरे संत समाज पर ये जो कलंक लगा है उसे मिटाने का काम भी संत ही करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम। गुरुदेव भगवान की जय। साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। बोलिए वेद लक्ष्मण गौ माता की। फरीदाबाद से हमारे मध्य में पधारे हुए रमा भाई, आपकी बड़ी ओजस्वी वाणी में जो कहा है वो हृदय में जगह बना गई है। और देखिए, मैं एक निर्भय जीवन जीने वाला आदमी हूँ। मुझे आज तक किसी पत्रकार ने यह नहीं कहा कि बापूजी के समर्थन में आप ऐसा क्यों बोले। मुझे आज तक किसी भक्त ने यह नहीं कहा कि उनके समर्थन में आप ऐसा क्यों बोले। मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं, डर नहीं है। मैंने व्यासपीठ को भगवान की गोद माना है और व्यासपीठ से मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है उसमें लीपापोती नहीं होती। मुझे ना किसी भी प्रकार का स्वार्थ है। अभी भी मुझे यही लगता है कि बापूजी जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उन्हें निर्दोष घोषित किया जाएगा और वो समय अब बहुत जल्दी है। ये सब बनावटी बातें नहीं है। मैंने आज का अपना जन्मदिन उन्हीं के लिए उनके चरणों में समर्पित किया है। तो बहुत शीघ्र बाहर चल के आएंगे और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जिस दिन वो बाहर आएंगे सड़कों पर 50 लाख आदमी होंगे। उनके आदर में, उनके मान में हो सकता है 50 लाख में एक में भी ऐसा भी हो सकता है। रामा भाई आप यहाँ बता रहे हैं, बहुत ही तुलसी तपोवन गौशाला आपका योग वेदांत समिति के सभी परिकरों का बहुत गौशाला समिति बहुत आदर करती है, बहुत मान करती है और ये हम भरोसा ही नहीं दिलाएंगे, इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे तो वो बहुत जल्दी बाहर आए।
यदि मेरे पास गौ माता का इतना बड़ा ये काम न होता तो ये सत्य है मैं बाबू जी के लिए कैसे लड़ता। इस महापुरुष ने मैंने उनके कभी दर्शन नहीं किए, मैं कभी उनके पास तक नहीं पहुंचा, मैंने उनका साहित्य पढ़ा है, मैं